तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो सेथ रॉलिन्स का सेकंड पार्ट बनाने में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि स्किन के जो पार्ट्स हैं फेस स्ट्रक्चर में, लाइक नोज़, आइज़, लिप्स, उन सब चीज़ों को कैसे बनाएं। तो अगर आप फोकस करोगे, आपके पेरेंट्स, आपका फ्रेंड्स या कोई भी, अगर आपको पहले आप उनको देखोगे तो आपका सबसे पहला जो फोकस है वो उनकी आइज़ है, नोज़ है, लिप्स, ये चीज़ों पे पड़ेगा। और बहुत सारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ये करते हैं कि उनका अगर हेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत परफेक्ट दिख रहा है, उनके शेड्स बहुत परफेक्ट हैं, उन्होंने शेडिंग बहुत अच्छी की है, शेडोज़, हाईलाइट्स, सब कुछ बहुत परफेक्ट किया है, बट एक आई है जो 1.5 सेंटीमीटर की दिख रही है, दूसरी 1.7 सेंटीमीटर की दिख रही है। सो ऑफकोर्स हमें ये देखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं कि दो आइज़ डिफरेंट भी हो सकती है, बट 99% टाइम ऐसा होता है कि अगर एक आंख 1.5 सेंटीमीटर की है तो ऑफकोर्स दूसरी भी आंख 1.5 सेंटीमीटर की ही होगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही होती है। सो ऑफकोर्स वो चीज़ आपको आपके स्केचेस में डालनी पड़ेगी। बट बहुत सारे आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं जो नोज़, लिप्स और आइज़ हैं, इसी में गलती कर बैठते हैं और उनका स्केच बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, लाइक उन्होंने शेडोज़, हाइलाइट्स बहुत अच्छी बनाई होती है, बट एंड में जब वो बनाने जाते हैं स्केचेस वो बिगड़ जाता है क्योंकि वो मेजरमेंट्स गलत होते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलूँगा ग्रिड मेथड यूज़ करो ताकि आपको पता हो कि कौन सी जगह पे, कौन से प्लेस पे, कौन सी पर्टिकुलर जगह पे वो मुड़ रहा है, लाइक नोज़ बेंड हो रहा है, उनकी आइज़ बेंड हो रही है, लिप्स बेंड हो रहा है, तो वो चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि शेडोज़ और हाइलाइट्स को कैसे इफ़ेक्टिवली बनाएं। लाइक आप ये फेस स्ट्रक्चर को फोकस करो तो लाइट सोर्स, ऑफ कोर्स हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि लाइट सोर्स स्ट्रेट है, तो ऑफ कोर्स लेफ़्ट साइड का कंप्लीट पार्ट और राइट साइड का कंप्लीट पार्ट शेडोज़ वहीं पे बनने वाली है। तो शेडोज़ और हाइलाइट्स को कंबाइन कैसे करें ताकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लगे। बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो फेस स्ट्रक्चर में लोग करते हैं कि पहले पूरा शेड कर दिया 2B या 3B या कोई भी पेंसिल से पूरा शेड कर दिया, उसके बाद रबर को यूज़ करेंगे जो हाइलाइट्स बनाने के लिए फेस स्ट्रक्चर में। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बेस लेयर बनाओ पहले 2B या HB। अगर जैसे कि आपको पता है कि सेथ रॉलिन्स का स्किन टोन थोड़ा बहुत वाइट है और बहुत ज़्यादा वाइट भी बोल सकते हैं, बट कम्प्लीटली वाइट तो नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट देनी पड़ेगी। उसके लिए बेस लेयर में आप यूज़ करो 2B पेंसिल, उसको कम्प्लीटली 2B पेंसिल हर जगह बना दो, उसको शेड कर दो, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो क्योंकि वो डार्कर लुक आपको देने लगेगा। उसके बाद पहले उसको ब्लेंड कर दो, आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो, आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो। मेन थिंग ये है कि जब आप बेस लेयर को ब्लेंड कर रहे हो तो उसके लिए आप ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करो, और अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई आप करोगे वहाँ पे डार्कर लुक दिखना शुरू हो जाएगा, और उसको अगर आप इरेज करना चाहोगे तो वो पार्ट और जो शेडेड अलग पार्ट्स हैं वो अलग दिखने लगेंगे, और अगर आप फेस पे ही गलती कर बैठते हो तो आपका पूरा ड्राइंग बिगड़ जाता है। तो ये तीन चीज़ें जो उस पर आपको स्किन टेक्सचर में फोकस करना पड़ता है। बट ये चीज़ है कि अगर आप हाइपर रियलिस्टिक या कंप्लीट रियलिस्टिक लुक देना चाहते हो आपके स्केचेस को, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपके स्किन टेक्सचर को आप फोकस करोगे तो छोटी छोटी ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर भी होते हैं, और रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक लुक बनाने के लिए आपको वो छोटे छोटे लाइंस भी बनाने पड़ते हैं। बट वो लाइंस कब बनाने होते हैं? जब आपको आपके रेफरेंस पिक्चर में वो लाइंस दिख रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड आर्टिस्ट बन चुके हो, 500-600 स्केचेस आपने बना रखे हैं, तो आपको पता होगा कि स्किन टेक्सचर कैसा होता है। तो अगर आप इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हो तब भी आप स्किन टेक्सचर में जाओ। बट ये स्केच जब मैं सेथ रॉलिन्स का बना रहा था तो रेफरेंस पिक्चर में मुझे कहीं पे भी स्किन टेक्सचर नहीं दिख रहा था सेथ रॉलिन्स का। मैं चाहूँ तो वो स्किन टेक्सचर बना सकता हूँ बट दिख ही नहीं रहा था। आप अगर कमीशन आर्टवर्क और कुछ भी बनाते हो तो आपको पता होगा कि बहुत टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट जो भी रेफरेंस पिक्चर हमें भेज रहा है उसमें स्किन टेक्सचर नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो लोग सेल्फीज़ या ऐसे कोई पोर्ट्रेट्स भेज रहे होते हैं जिसमें स्किन टेक्सचर या फिर एडिटेड होता है, और जब भी आप फ़ोटो को एडिट करते हो तो वो आपको फ्लैट लुक देना शुरू कर देता है आपके पोर्ट्रेट्स में। और ये स्किन टेक्सचर जब मैं बना रहा था तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखे, तो मैंने स्किन टेक्सचर बनाना छोड़ दिया ये वाले पोर्ट्रेट के लिए।
बट मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारे स्केचेस ऐसे बनाए जिसके अंदर मैंने स्किन टेक्सचर दिए हैं, मुझे पोर्ट्रेट में नहीं मिले थे तो भी। बट ये पोर्ट्रेट के अंदर मैंने बेस लेयर के लिए बना दिया 2B पेंसिल, और आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली लेफ़्ट साइड वाला पार्ट और कम्प्लीटली राइट साइड वाला पार्ट दोनों थोड़ा बहुत शेडेड है। तो उसके लिए मैंने 3B पेंसिल यूज़ की है, शेड किया और ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया ताकि वो जो 2B का बेस लेयर था उसके साथ ब्लेंड हो जाए। अब हमारा फोकस रहेगा कि बियर्ड कैसे बनाएं। तो मेन चीज़ ये है कि बियर्ड जो बनाना हम चाह रहे हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत सेथ रॉलिन्स के जो बियर्ड का पार्ट है वो वाइट भी है। तो बहुत सारे लोग गलती ये कर बैठते हैं कि सारा पार्ट कम्प्लीटली ब्लैक कर देते हैं बियर्ड बनाने के टाइम भी। अगर आप हेयर्स में कम्प्लीटली ब्लैक कर रहे हो तो कभी कभार समझ आ भी जाता है कि उसको आप बाद में थोड़ा बहुत हाईलाइट बना के उसको हेयर टाइप दिखा भी सकते हो। बट जब भी आप आपके बियर्ड बनाने का जो भी है आपका पोर्ट्रेट है उसमें आप बियर्ड बनाने का ट्राई कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और उसको बनाने के लिए स्ट्रेट लाइंस बनानी पड़ती है, और स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए आपको आपके पेंसिल्स को कम्प्लीटली शार्पन करना ही पड़ेगा थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स के बाद, बिकॉज 5-10 स्ट्रोक्स के बाद आपकी जो भी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो वो फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट लुक अगर आप बना रहे हो बियर्ड के अंदर तो वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं लगने वाला है। तो ऑफ कोर्स वो छोटे छोटे पार्ट्स आप देख सकते हो कि बेस लेयर के लिए मैंने पहले 8B पेंसिल यूज़ की है बट वो पूरा बियर्ड टाइप नहीं लग रहा है। तो ऑफ कोर्स हम उसके बाद सेकेंड लेयर भी बनाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। बट अभी जो नेक बना रहे हैं हम सेथ रॉलिन्स का, उसके लिए सेम टेक्निक जो हमने ऊपर फेस स्ट्रक्चर के लिए बनाई थी सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम पहले बेस लेयर 2B यूज़ करेंगे और उसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर देंगे मेकअप ब्रश से, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा शेडोज़ और हाइलाइट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा सॉफ्टर वाला मेकअप ब्रश यूज़ मत करो क्योंकि वो कम्प्लीटली आपको फ्लैट लुक दे देगा, और कोई भी स्किन टेक्सचर कभी भी कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता है। तो मेकअप ब्रश यूज़ करो जो डार्कर वन और जो मोटा वाला होता है मेकअप ब्रश, वो उसके बाद उसको ब्लेंड कर दो। जब भी वो ब्लेंड हो जाए उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने छोटे छोटे बाल हैं जो बियर्ड के सेथ रॉलिन्स के, उसको बनाने के मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की है। और मेन पर्पस मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करने का ये है कि वो बहुत पतली होती है 0.5 mm, और आपको पता होगा कि बियर्ड बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं तो उसको भी आपको अगर दिखाना है तो उसके लिए बहुत छोटी पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। और आपको अगर बार बार आपको स्केच पे आपके पेंसिल है उसको शार्प नहीं करना है तो मैकेनिकल पेंसिल से बेस लेयर बना सकते हो। बट सेकेंड लेयर जो डार्कर पार्ट है आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे ब्लैकिश पार्ट पहले बना दो और उसके बाद आपका मोनो इरेजर या फिर छोटे छोटे जो होते हैं हमारे, आपका जो भी आपका रबर आप यूज़ कर रहे हो उसको कट करने के बाद आपको छोटे छोटे हेयर्स बनाने हैं तो वो भी कर सकते हो। बट मैंने जो चीज़ यूज़ की है कि 8B का जो पार्ट था पहले हमने बनाया था स्टार्टिंग में बियर्ड का, जो 8B का पार्ट था उसको, और 10B, जब भी आप 8B के ऊपर 10B बनाओगे तो ऑफकोर्स आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑफकोर्स जो वाइटर पार्ट हैं सेथ रॉलिन्स के बियर्ड के बीच में उसको अगर आपको दिखाना है तो ये दो चीज़ को आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, उससे आप ज़्यादा हाईलाइटेड और शेडो लुक दे पाओगे। और इसी के बाद हमारा सेम चीज़ नेक के अंदर भी है कि सेंटर पार्ट जो नेक का है वहाँ थोड़े बहुत शेडोज़ हैं, तो उसको बनाने के लिए 3B पेंसिल यूज़ कर लो और हम मिलेंगे थर्ड पार्ट में।